अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर यासिर खान और मैं ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे घुटने में दर्द की और ख़ास तौर पे घुटने की जो चिकनी हड्डी है, जैसे जैसे उम्र के साथ वो ख़त्म होती चली जाती है और फिर दर्द की शिद्दत में इतना इजाफा होता है कि पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो वो ऑपरेशन कब और कैसे होना चाहिए और उस ऑपरेशन के फवायद क्या हैं। तो अगर मैं आपको आज पहली दफ़ा ये बताऊं कि घुटना क्या है, इसकी चिकनी हड्डी क्या है, इसका मकसद क्या है, अल्लाह मियां ने इसके से हमें क्या काम इससे हमें मिलते हैं और उसके बाद ये कैसे खराब होता है और फिर जब कितना खराब हो तो इसके लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है और उस ऑपरेशन के फवायद क्या हैं। तो ये घुटने का मॉडल है। इसमें अगर हम सामने की कटोरी में हटाऊं और ये हड्डी है, ये बेसिकली चिकनी हड्डी समझ लें। इस चिकनी हड्डी जवानों में जो है वो ये चिकनी हड्डी बड़े आराम से चलती है, आपको किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आती। कुछ लोगों में आवाजें अगर आती भी हैं तो उसकी डिफरेंट वजूहात हैं, लेकिन वो चिकनी हड्डी की खराबी की वजह से नहीं होती। इसी हड्डी के नीचे जो पैर की हड्डी होती है उसके ऊपर कुरकुरी हड्डी एक छोटी सी सी शेप की शक्ल में लगी हुई होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मशीन खराब होती है, वैसे वैसे जोड़ भी खराब होते हैं। इन जोड़ों की खराबी की वजूहात में वजन का ज्यादा होना, एक्सरसाइज का ना करना, विटामिन की डेफिशिएंसीज, उसकी वजह से ये चिकनी हड्डी खराब होना शुरू होती है। तो पहले स्टेज में ये फूलना शुरू होती है, फिर ये फूल के ये टूटना शुरू होती है और टूटने के बाद इसमें गड्ढे पड़ना शुरू हो जाते हैं और अंदर से खुरदुरी हड्डी निकल आती है। जब ये खुरदुरी हड्डी निकलती है तो ये आपस में रगड़ खाती है। इसके रगड़ खाने की वजह से जो कुरकुरी हड्डी है वो भी खत्म हो जाती है और आखिरी और इंतहाई इसकी जो स्टेज है उसमें ये दोनों हड्डियां एक दूसरे से चिपक जाती हैं और जो सामने आपको ये गैप नजर आता है दोनों के दरमियान, ये गैप एक्सरे में नजर आना खत्म हो जाता है। अच्छा, फिर होता क्या है कि इस सारे अमल में आपके घुटने में दर्द है, मुस्तकिल दर्द है और फिर वो दर्द बढ़ता है, इतना बढ़ता है कि रात को सोते वक्त करवट भी लें तो दर्द से आंख खुल जाती है। सीढ़ियां उतरना चढ़ना मुश्किल होता है, उठना बैठना मुश्किल होता है, दवाइयां मुस्तकिल खा रहे होते हैं और बाज़ दफा तो ऐसा होता है कि दवाइयां खाने के बावजूद भी आराम नहीं आता। ये वो वक्त है जब आपको ऑपरेशन की जरूरत है। इस ऑपरेशन से हम बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल नहीं है मेरे लिए या मुझ जैसे सर्जन जो के शहर में या मुल्क में काम कर रहे हैं। हमारा काम सिर्फ इतना होता है कि हम जो खुरदरी, ये जो चिकनी हड्डी जो खराब हो चुकी है, इसको ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर वाले पैर में और नीचे वाले पैर में इसको हम छील देते हैं और इसकी जगह हम खास एल्युमिनियम अलॉयज की या मेटालिक जो है वो हम इम्प्लांट्स लगाते हैं और इस खुरदुरी हड्डी में बीच में हम एक पॉली लगा देते हैं ताकि गैप बराबर हो जाए। इसका फायदा ये होता है कि आप फौरी तौर पे ऑपरेशन के बाद आपका जो है वो दर्द में बतदरीज कमी आ जाती है, आप चलना शुरू कर देते हैं, आपका दर्द खत्म हो जाता है, आप रात को आराम से सो सकते हैं, आप सीढ़ियां उतरना चढ़ना सब आराम से कर सकते हैं और दोबारा आपका घुटना जो है वो नई जिंदगी हासिल कर पाता है। ये ऑपरेशन कोई बहुत मुश्किल ऑपरेशन नहीं, के लिए बिल्कुल परेशान होने वाली बात भी नहीं है। इसमें बहुत सारी गलत फहमियां लोगों के जहन में पाई जाती हैं। पहली बात, इस ऑपरेशन के लिए मरीज को बेहोश करने की जरूरत नहीं होती। ये कमर के पीछे इंजेक्शन लगा के जिस्म के आधे हिस्से को हम सुन कर देते हैं, कमर से नीचे वाले को, और उसके बाद ये ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के 24 घंटे के बाद मैं अपने मरीजों को बिस्तर से उतार कर चलाना शुरू कर देता हूं और कुछ हफ्ते के बाद, 2 से 3 हफ्ते के बाद और कुछ मरीजों में 6 हफ्ते बाद वो बगैर किसी सहारे के आराम से चल फिर रहे होते हैं और अपनी जिंदगी को दोबारा से एंजॉय कर रहे होते हैं।